नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण आपका स्वागत करता हूं। आज का डेयरी उद्योग बहुत तेजी से विकसित हो रहा है। पिछले 10 सालों में डेयरी उद्योग में बहुत बदलाव आया है। आज हम भारत के रूप में देखें तो भारत दूध पैदा करने में सर्वोच्च स्थान पर है और पिछले 10 सालों में दूध की जो ग्रोथ है, दूध की जो वृद्धि है, करीब 53% बढ़ी है और ये आश्चर्यचकित है। और डेयरी उद्योग के इस विकास के कारण बहुत सारी समस्याएं भी खड़ी हुई हैं। उन समस्याओं पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पहली समस्या तो यही है कि आज आप अच्छी गाय, अच्छी भैंस सहजता से नहीं रख सकते, क्योंकि भैंस की कीमत भी 2.5-3 लाख के ऊपर हो गई और अच्छी गाय लेके आना चाहते हैं तो गाय भी 2.5-3 लाख से कम में मिलती नहीं, क्योंकि आज गाय की कई ऐसी नस्लें हमारे पास हैं। देसी गाय की बात भी करें तो कई देसी गाय की ऐसी नस्लें हैं जो 70-80 हजार से लाख रुपए में मिलती हैं और उनको रखना हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, क्योंकि जो भी देसी गाय आप लेके आएंगे उसको दूध देने की एक क्षमता है और पूरे साल भर तो दूध इतनी क्षमता में देती नहीं है। 3-4 महीने में उसकी दूध देने की जो क्षमता है वो पीक पर रहती है। उससे पहले उसके बाद में तो दूध की देने की क्षमता वही सिकुड़ के 3-4-5 लीटर के आसपास रह जाती है और ये फिर उस गौपालक के लिए वजन बन जाती है। इसके साथ में गाय के साथ में या भैंस के साथ में एक समस्या और खड़ी होती चली जा रही है, वो है उसकी बार बार रिपीट होने की, बार बार उसकी गर्भ गिरा देने की या गर्भ गर्भ धारण ना करने की। ये समस्या भी बहुत तेज सी। आप 2.5 लाख की गाय लेके आए, 2.5 लाख की भैंस लेके आए और वो 4-6 महीने तक रिपीट होती रहे तो वो आपकी टेंशन बढ़ा देती है, आपकी चिंता बढ़ा देती है। इसके कारण ही बहुत लोग ऐसे हैं अब पशुपालन से अपने को बचाने लगे हैं। लेकिन फिर भी डेयरी के क्षेत्र में अब बड़े उद्योगपति आने लगे हैं। बड़े बड़े जो संपन्न लोग हैं अब डेयरी उद्योग की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि यही एक ऐसा क्षेत्र भी है जो हर रोज आपका पैसा डबल कर सकता है। यदि आप 50 हजार से काम शुरू करते हैं तो 50 हजार को आप एक साल में डबल कर सकते हैं। दुनिया में कोई ऐसा बिजनेस नहीं है। आप 2 लाख रुपए लगा के चार 2 लाख रुपए लगा के आप दो गाय रखने तो आप 2 लाख को 4 लाख में साल भर के अंतर्गत कर सकते हैं और वो गाय जो दो आप लेके आए हैं वो आपके लिए फ्री हो जाएगी। लेकिन इतनी इतनी पैसा लगाने की क्षमता हर व्यक्ति के लिए, मैंने छोटा उदाहरण दो से दिया। आप यदि 5-7 गाय लेके आना चाहते हैं तो 5-7 लाख गायों के लिए कम से कम आपके पास 10 लाख रुपए होना चाहिए। 10 लाख रुपए से आप 5 गाय लेके आएंगे तो वो आपके पैसे को हर साल डबल नहीं, डबल से ज्यादा बढ़ाएगी। तो ऐसे में यदि आप गौपालन करना चाहते हैं, पशुपालन क्षेत्र में आना चाहते हैं, डेयरी उद्योग चलाना चाहते हैं, तो मेरी थोड़ी सी बात पहले साल आप अनुभव लेके देखिए। तो अनुभव के लिए आपको भैंसी महंगी गाय या महंगी भैंस ले लाने की आवश्यकता नहीं है। आपको 2-3 लाख रुपए खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। आप अच्छे किसी विश्वसनीय व्यक्ति से, किसी गौपालक से, पशुपालक से उसकी अच्छी बछिया खरीद के ला सकते हैं कि आपको बछिया मिल जाए। बहुत सारे लोग बछिया बेच देते हैं। बहुत सारे डेयरी फार्म वाले हैं, बच्चियों को रखना पसंद नहीं करते, क्योंकि वो 2-2.5 साल उसका व्यर्थ खर्च करना नहीं चाहते। लेकिन आप अपने घर ले आइए, उसकी अच्छे से परवरिश करिए, उससे अच्छे से खाना पीना शुरू करिए और पहले दिन से ही आप, यदि वो आपकी बछिया दूध पर है तो उसको दूध छुड़ा के आप मिल्क रिप्लेसर पे ले आइए। आजकल बहुत सारे मिल्क रिप्लेसर बाजार में उपलब्ध है और बहुत कम कीमत पर है। आप मिल्क रिप्लेसर देंगे तो उसकी सारी न्यूट्रिशन संबंधी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। इसके साथ में उसको काप स्टार्टर शुरू करा दीजिए। काप स्टार्टर से भी उसके शरीर की जरूरत पूरी होती है। शारीरिक विकास तेजी से होता है, उसके आंतरिक अंगों का विकास तेजी से होता है, आंतरिक ग्रंथियां अपना पूरा आकार ग्रहण करती हैं। और जब आप पर्याप्त मात्रा में उसको चारा देंगे, काप स्टार्टर देंगे, साथ में मिनरल मिक्सचर देंगे और साथ में जब भी आप वो चारा दें, दाना दें, उसके साथ में एक चीज अवश्य दें, वो है टॉक्सिन बाइंडर। टॉक्सिन बाइंडर यदि आहार के साथ में, चारे के साथ में कोई विषाक्त तत्व उसके शरीर में चला जाता है, कोई विषाक्त कीड़ा वो खा लेती है या कोई विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लेती है तो उसे सुरक्षा प्रदान करती है। अन्यथा बहुत सारे फंगस हैं, बैक्टीरिया हैं, गाय के पीठ में जाकर उसको बीमार कर देते हैं, उसकी उसकी जो स्वास्थ्य को बिगाड़ देते हैं और ये उसके शारीरिक विकास के लिए बहुत प्रतिकूल रहता है। या फिर किसी और माध्यम से कोई संक्रमण उसके अंदर शरीर में पहुंच गया है तो उसे बीमार कर देता है। तो इसलिए टॉक्सिन बाइंडर की बहुत आवश्यकता है, उसको मिनरल मिक्सचर देने की बहुत आवश्यकता है, कार्ब स्टार्टर देने की आवश्यकता है और साथ में आप अपनी बछिया को रूटीन के हिसाब से
कीड़े मारने की दवा भी देते रहें। इससे आप देखेंगे कि उसकी जो शारीरिक विकास की कदकाठी है 2 साल तक पहुंचते पहुंचते पूरी विकसित हो जाती है और वो 20-22 महीने के आसपास गर्भ धारण की स्थिति में आ जाती है। तो पहले 2-3 बार जब वो हित के संकेत दिखाए आप मिस कर दीजिए, तीसरे चौथे के बाद उसको गर्भाधान करा दीजिए, चाहे प्राकृतिक हो चाहे एआई करा दीजिए। एआई में आपके पास कुछ हाथ में नियंत्रण रहता है। आप एआई में सीमन का चुनाव कर सकते हैं या फिर नंदी के चुनाव के लिए आपको इधर उधर भटकना पड़ सकता है, क्योंकि आपके आसपास जरूरी नहीं उतना उत्तम क्वालिटी का उतने उत्तम गुणों वाला नंदी उपलब्ध हो। तो ऐसे में एआई के अलावा आपके पास कोई चुनाव नहीं है। तो अच्छे एआई से उसको क्रॉस करा दीजिए, तो आने वाले मतलब 3 साल के भीतर भीतर आपकी बछिया माँ बन जाएगी और वो जब माँ बनेगी तो एक ऐसी बछिया को जन्म दे सकती है। उस बछिया को जन्म देना, उस बछिया की क्वालिटी को निर्धारित करना आपके हाथ में है। वहाँ यदि आप थोड़ा ध्यान देंगे, अच्छी क्वालिटी के अच्छी गुणवत्ता वाला सीमन उसके शरीर में रखवाएंगे तो निश्चित रूप है आप वो 2-3 लाख की गाय अपने घर में पैदा कर सकते हैं। और ये आपके लिए सहज रास्ता है, इसमें धैर्य रखने की आवश्यकता अवश्य है। कुछ समय आपको व्यर्थ करने की आवश्यकता अवश्य है, लेकिन जिस कल्पना को, जिस धारणा को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं कि आपको अच्छी नस्ल की गाय रखनी है, तो आप उसकी सहज आप पूर्ति है अपने विशेष प्रयास के माध्यम से कर सकते हैं। आप एक की जगह 4 बछियां ले सकते हैं, 4 अच्छी बछी गायों को जन्म दे सकते हैं जो दूध देने में अच्छी क्षमता रखती हैं। क्योंकि आज दूध देने की यदि बात करें तो भैंसों की तुलना में गाय बहुत आगे है। भैंसों की दूध देने की एक निश्चित क्षमता है, यद्यपि भैंसों के दूधों में फैट की मात्रा ज्यादा रहती है, लेकिन आजकल गाय की कई ऐसी नस्लें हैं। फिर आप बात करोगे कि मैं तो हाइब्रिड गाय की बात करने लगा, तो हाइब्रिड गाय जब देसी गाय में एक तुलनात्मक अध्ययन है, उसको भी आपको समझ लेना चाहिए। पहली चीज तो यही कि देसी गाय कौन सी सस्ती आती है। देसी गाय के बहुत सारे गौपालक हैं जो 1 लाख 1.5 लाख रुपए में आपको देसी गाय देते हैं। उस देसी गाय की दूध देने की क्षमता है, बहुत कम ऐसी गाय हैं जो 20 लीटर से ज्यादा देती है। अन्यथा ज्यादातर अधिकांश देसी गाय ऐसी हैं जिनकी दूध देने की क्षमता 10 लीटर से कम है और साल के पूरे साल तो दूध देती नहीं है। पीक अवधि है 3-4 महीने वो अपनी क्षमता का जो उच्च स्तर प्राप्त करती हैं, उसके पहले उसके बाद तो उनका दूध वो 5-6 लीटर के आसपास रहता है। लेकिन उसकी तुलना में आज क्रॉस्ड ऐसी हैं जो हमारी देसी नस्लों के साथ संबंधित हैं, वो 40 लीटर तक दूध दे देती हैं और 40 लीटर दूध वो 3 या 4 महीने नहीं देती, कम से कम 6 महीने देती हैं। इससे सहजता से आपके आगे पीछे के खर्चे दूर हो जाते हैं, आपकी आशाएं पूरी हो जाती हैं, आप जो प्रयोग करना चाहते हैं वो प्रयोग सीधे रास्ते पर आगे बढ़ पाता है। तो बहुत सारी ब्रीड है और इस चीज को लेकर पूरा देश जो गौपालक हैं इसमें सफल हो रहे हैं। तो यदि आपने गौपालन क्षेत्र में सफल होना है तो शायद मेरी इस बात पर चिंतन करने की आवश्यकता है। आप देसी गाय रखें, लेकिन देसी गाय की भरण पोषण के लिए यदि ऐसी गाय रख लेंगे तो कोई परेशानी नहीं, क्योंकि बाजार में जो दूध उपलब्ध है, आप जो दूध का प्रयोग थैली के रूप में करते हैं, डेयरी डेयरी फार्म से लेके आते हैं, कभी आप उसकी विश्वसनीयता जांचने की कोशिश करते हैं कि डेयरी का दूध थैली में जो दूध मिलता है उसकी कोई विश्वसनीयता नहीं है। वो अधिकांश पाउडर से तैयार होता है और वही ज्यादातर बिकता है। पाउडर से तैयार हो ना हो एक अलग चीज है, इसमें कई तरह के प्रिजर्वेटिव होते हैं, क्योंकि वो आप तक जब तक पहुंचता है तब तक 1 हफ्ते से ज्यादा पुराना हो जाता है और 1 हफ्ते तक दूध को सुरक्षित रखना सहज नहीं, क्योंकि जो प्राकृतिक लाइफ दूध की है वो 6 घंटे है। 6 घंटे के बाद आप घर में किसी प्रयोग करके देख लीजिए, आप अपनी गाय का भैंस का दूध लीजिए 3-4 घंटे तक, अब उबालिए मत तो फट जाएगा। ये हमारे जो दादी हैं, हमारी माँ है और नानी है, सहजता इस बात को जानती थी कि 3-4 घंटे तक यदि दूध को ना गर्म किया जाए वो फट जाता है। और यदि उसको 12 घंटे से ज्यादा रखना है, दूसरे दिन तक रखना है, आजकल तो फ्रिज है, फ्रिज में आप रख देते हैं, लो टेम्परेचर पर दूध पड़ा रहता है, लेकिन उसके अंदर तो कुछ केमिकल परिवर्तन आते हैं, उसकी तरफ भी हमारा ध्यान नहीं दिया, वो बात दूसरी है। लेकिन उसको सुरक्षित रखने के लिए यदि हम फ्रिज के अलावा बाहर रखेंगे तो कम से कम 4-5 घंटे के बाद फिर उबाला बनाना पड़ता है, तब वो सुरक्षित रहता है। अन्यथा उसमें उसकी जीवाणु प्रक्रिया शुरू हो जाती है, दूध खराब हो जाता है। तो जब आपका शुद्ध
असली दूध भी 6 घंटे से ज़्यादा सुरक्षित नहीं रहता। तो डेयरी फार्म के दूध जो हफ्ता 10 दिन तक चल के घूम के आप तक पहुँचते हैं, वो बिना प्रिजर्वेटिव के, बिना इनके कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। तो ऐसे में आप इस दूध को यदि प्रयोग कर रहे हैं, थैली का दूध आप काम में ला रहे हैं, पाउडर का दूध आप काम में ला रहे हैं, या फिर आजकल तो कई और रसायनों से दूध निर्मित होने लगा, वो काम में ला रहे हैं, उसकी तुलना में जो दूध जो आप दूसरे गाय का ले लेंगे तो कोई जहर नहीं है, वो कोई बुरा नहीं है। ये हमारे जानने का प्रयास है। बहुत लोग कहते हैं कि A2 और A मिल्क तक काफी विवाद चलता रहता है। मैं थोड़ा ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जो A2 मिल्क का जो विवाद है वो हमने खड़ा नहीं किया। 40 साल पहले हमें किसी ने बता दिया कि पश्चिमी गाय के दूध में A2 A1 मिल्क रहता है, वो हमारे लिए हानिकारक। हमने नहीं बताया, ये खोज उन्हीं की थी, लेकिन हमने पकड़ लिया। वो 40 साल पुरानी बात है। 40 साल पुरानी बात में हमारी धारणा तो वही है। क्या उन्होंने 40 साल में कुछ बदलाव नहीं किया? वहाँ 40 साल में गाय को लेकर बहुत बदलाव आए। उन्होंने गाय के ऐसे जीनोम निर्मित कर लिए, ऐसे सीमन निर्मित कर लिए कि गाय की जो आने वाली नस्लें हैं कई बीमारियों से सदैव के लिए मुक्त होगी। उन्होंने दूध की मात्रा को 10-15 लीटर से बढ़ाकर 50-60 लीटर तक बढ़ा दिया। गाय के शरीर को विकसित कर दिया। गाय में कई बीमारियां हैं जिनको उसे मुक्ति दिला दी। गाय के जैविक संरचना में और बहुत सारे बदलाव उन्होंने किए हैं। जो गाय ठंडे प्रदेश में नहीं रहती थी, अब ठंडे प्रदेश में रहने लगी। जो गर्म प्रदेश में नहीं रहती थी, अब गर्म प्रदेश में रहने लगी, क्योंकि उन्होंने जेनेटिक संरचना को बदल दिया। यदि वो इसके निमित्त जेनेटिक संरचना बदल सकते हैं, तो क्या A2 मिल्क की संरचना नहीं बदल सकते? ये जेनेटिक विज्ञान अब बहुत उच्च है। तो इसमें पढ़ने की बजाय आप उसके यथार्थ को देखिए। तो ऐसे में आप गाय पालन के अपने शौक को पूरा करना चाहते हैं, अपनी इच्छा पूरा करना चाहते हैं, तो आप बछिया लेके आइए, उसके अच्छे संवर्धन करिए, अच्छे से पालना कीजिए, उसको अच्छा खाना पीना दीजिए और अच्छी सीमा से क्रॉस कराइए। निश्चित रूप से 10 महीने के बाद आपके घर में एक अच्छी नस्ल की उत्तम गुणों वाली गाय आपके घर पर होगी। आप ये प्रयास करके देखिए। आपके मन में कोई शंका है, समाधान है, कोई प्रश्न है, तो आप कर सकते हैं। मैं उस प्रश्न का समाधान का कोशिश करूंगा, और मेरे लिए कोई आज्ञा हो तो देने के प्रयास के लिए धन्यवाद मित्रों।